बिहार हजारीबाग झारखंड में चुनाव का माहौल है और माहौल देखने के लिए हम लोग बरही चौपारण घूम ही रहे थे कि बरही के सरैया गांव में हम लोग देख रहे हैं कि एक नेता जो है अपना सभा कर रहे हैं। कौन नेता है उनके बारे में जानेंगे। सुना है निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। नाम है अविनाश आर्या। उनसे जानेंगे आखिर क्यों चुनाव में लड़ना चाहते हैं। ये जो सफ़र है वो शुरू हो चुकी है। आप समझ सकते हैं हजारीबाग बरही अभी तक दो निर्दलीय प्रत्याशी का भी ले चुके हैं। बरकट्ठा में सुनील खड़े हो रहे थे, लेकिन आप बरही से खड़े हो रहे हैं। तो बताइए अविनाश जी, कैसे स्टार्ट किया आपने राजनीति और कैसे सोचा कि चुनाव लड़ा जाए? ये डिसीजन जो है ये कब लिया आपने? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद फैज़ भाई। और बहुत आभार। और आपकी पूरी टीम को, जोहार हजारीबाग पूरी टीम को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपका पूरा टीम गांव-गांव और ग्राउंड लेवल पे जाके हर तरह की समस्याओं को सामने लाता है और उसको कैसे उसका उस समस्याओं का निराकरण हो, उसके लिए आप लोग काम करते हैं। और साथ ही आपका जो क्वेश्चन था कि मैं राजनीति में कैसे आया, मैं आपको बता दूं कि मैं राजनीति में आया नहीं, राजनीति में मैं मजबूरन मुझे लाया गया और मजबूरी में मैं आया हूँ। अच्छा। यह इसलिए क्योंकि मैं इसी जिस जगह पे आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, बरही विधानसभा क्षेत्र में बैठे हुए हैं और इस विधानसभा क्षेत्र के मिट्टी का ही मैं बच्चा हूँ। हमारा अपना घर तुरीवा कर्मा चौपारण हुआ, यहीं पे मैं पैदा हुआ और यहीं पे जन्मा। और यहाँ पे जब मैं बड़ा हुआ 8-10 क्लास, अभी भी आप देखेंगे कि 8-10 क्लास तक की व्यवस्था सरकार ने हर जगह पे दे रखी है। 10 क्लास तक की व्यवस्था है, फ्री का खाना है, बात है, दाल है व्यवस्था। लेकिन आज भी हमारे घर में बच्चों को अगर पढ़ना है, पढ़ाई करना है, अगर बच्चों को अफसर बनाने के लिए ग्रेजुएशन करवाना है, तो हमें अपने घर के बच्चों को, अगर पैसे हैं हमारे पास, तो उनको हमको हजारीबाग या रांची भेजना पड़ता है तो आप उनकी भी पढ़ाई। पढ़ने के लिए बाहर गए? जी, हमें भी पढ़ने के लिए रांची जाना पड़ा। तो वहाँ पे जाके वापस क्यों आ गए? रांची तो बड़ा शहर है, उसके आसपास भी कई शहर है मेट्रो, उसके बाद दिल्ली चले जाते, वापस चौपारण बरही क्यों आए? जैसा कि फैज़ भाई ने आपको बताया कि जन्म हुआ है इस मिट्टी पे हमारा। वो तो ठीक है, मतलब अच्छा लाइफ जी रहे थे बाहर, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? नॉर्मल बात है कि कोई भी कितना भी करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, वो अपना घर, अपनी मिट्टी, अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ के बाहर जा सकता है। आप वहाँ पे पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, वहाँ पे कमाई के लिए जा सकते हैं, लेकिन आपकी वजूद, आपकी पहचान, आपकी मिट्टी है। तो इसलिए मैं अपने घर वापस आया। और वापस अभी भी जब भी काम होती है, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ कमाई ना, पढ़ाई की व्यवस्था थी और ना अभी भी कमाई की व्यवस्था है। आज भी कमाने के लिए मुझे अभी भी बाहर ही जाना पड़ता है। और जहाँ कमाई करते हैं, कमाई करके फिर घर की ज़रूरत होती है, फिर घर की और ही आते हैं। तो घर की ओर तो आए, लेकिन राजनीति में आने से पहले कुछ काम भी किया है कि बस चुनाव आया तो उतर गए मैदान में? अब आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले तो मैं चुनाव में कैसा है मैं ये बता दे रहा हूं। और आपने ये पूछा कि मैं क्या काम किया हूं। एक काम लेकिन आपका मैं जानता हूँ, एक बहुत पॉपुलर हुआ था आपका काम, जिसमें आपने कई जोड़ों की शादियाँ, सामूहिक विवाह जो है वो करवाया था अपने खर्चे से शायद। ये मैं जानता हूँ इसके। जी, मैं बता दूं फैज़ भाई कि करीबन जब से मैंने होश संभाला, जब मैं पढ़ाई के समय था, जब मैं पढ़ाई रांची में कर रहा था, तब भी हमारे क्षेत्र से कभी भी कोई भी फ़ोन करते थे और कहते थे कि वो रिम्स में भर्ती है, उनको इलाज के लिए ज़रूरत है, उनको खून की ज़रूरत है, डॉक्टर अच्छे से इलाज नहीं कर रहे हैं। तो मेरा एक कोशिश ज़रूर हुआ करता था उस पढ़ाई अवस्था में भी, कि मैं दौड़ के उस रिम्स में जाया करता था, डॉक्टर से किसी तरह कोशिश किया करता था कि हमारे जो भी क्षेत्र के या जो लोग आ रहे हैं उनको अच्छी इलाज मिल पाए। और तो और मैंने अपने शरीर से, मुझे लगता है कि हर 6 महीने या 3 महीने या 4 महीने में मैंने खून देने तक का कार्य हरदम उस समय किया करते थे। उसके बाद जब भी इस क्षेत्र में, मैं जब भी अपने क्षेत्र, इसको इसलिए नहीं बोलूँगा कि ये नेताओं के लिए क्षेत्र होता है, लेकिन जब एक बेटा के लिए होता है तो ये बेटा का घर है, क्योंकि इसी मिट्टी का है, तो हमारा घर है। जब भी इस घर के लिए मेरे को ज़रूरत पड़ा और जब भी ये घर हमारे साथ रहा और इस घर को जब भी मेरा ज़रूरत पड़ा, तो मैं बेटा होने के नाते इस घर में एक बेटा का जो कर्तव्य होता है उस निभाने का कार्य किया। मैंने 51 बेटियों का विवाह ही नहीं, मैं विवाह करवाने के साथ साथ मैं इस बात के लिए भी संकल्पित हूँ कि आजीवन कोई ज़रूरतमंद बेटी, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी धर्म से है, मैं आजीवन कोई ज़रूरतमंद बेटी का अगर मेरे तक सूचना पहुंचता है कि उसकी शादी की ज़रूरत है, तो उस बेटी के उसके घर तक जाके शादी का जोड़ा पहुंचाने का कार्य मैं कर रहा हूं और आगे भी आजीवन करता रहूंगा। साथ ही जो भी बच्ची प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही है,
अगर 12 में वो 75% से ज़्यादा मार्क्स लाती है तो उसके लिए भी मैं पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था किया हूँ, प्रतियोगिता परीक्षा की, और आगे भी करता रहूँगा। तो मतलब अपने तरफ से वो करते हैं। जी, मैं अपने से कर रहा हूँ। मेरे मम्मी और पापा के नाम से हमने एक ट्रस्ट बनाया है, महालक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके माध्यम से कर रहा हूँ। उसमें हमारे अपने कुछ जैसे आपके जैसे कुछ मित्र हैं जो सुनते हैं कि हाँ अविनाश आर्या जी कुछ अच्छा काम करते हैं, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो शादियों में उनको अच्छा लगता है तो कुछ ऐसा काम करना चाहिए, पढ़ाई में है तो ऐसा काम करना चाहिए। मैं भी कुछ लोगों को, बुजुर्ग लोगों को तीर्थ यात्रा भी करवाने का कार्य किया। तो हमारा हर समय ये कोशिश रहता है कि अपनी माटी के लिए जो भी हो पाए, जितना भी हो पाए, वो हर समय करने का। अभी कुछ दिन पहले मैंने बेंगलुरु से कुछ एचआर टीम को बुला के, जिसमें टाटा हिताची कंपनी थे, आईफोन की कंपनी थी, याजाकी की कंपनी थी, उसमें कम से कम 400 युवाओं को रोज़गार भी दिलवाने का काम किया। जिसमें आप पता करेंगे पिछला हमको लगता है 19 सितंबर को मैंने चौपारण में अनुमंडल स्तरीय स्वास्थ्य मेला लगाया था, जिसमें रांची के 4-5 गणमान्य हॉस्पिटल आए थे, जिसमें 2 से 3 हज़ार लोगों को निःशुल्क इलाज करवाए। और AK पैलेस होटल में 21 तारीख को रोजगार मेला लगाया, जिसमें 400 युवाओं को रोजगार देने का कार्य किया। उन बच्चों का अभी दुर्गा पूजा के बाद से वहाँ पे वो लोग जा रहे हैं, और कोई लेबर कुल्ली मजदूर बन के नहीं। क्या बात है, मतलब बिना नेता बने भी बहुत सारा काम कर लिया है आपने अभी तक। जी मैं आपको बता दूं फैज़ भाई कि मैं बिना नेता बने मैं ये दिखाना चाहता था, और दिखाना नेता को नहीं, सबसे पहले मैं अपने घर के, अपने जो मेरे माता पिता, मेरे जो अभिभावक हैं, अभिभावक स्वरूप है, जिन्होंने आज तक अपने वोट से विधायक, मंत्री, नेता चुनने का कार्य किया, लेकिन उनको उनके बदले क्या मिला? उनके घर में लेबर, कुल्ली, मजदूर मिला। हमारे घर में हमारे माता पिता या हमारे जो भी पूर्वज रहे, आज समझ लीजिए आज़ादी का 80 साल होने वाला है। हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं कि 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव। आप इन 75 सालों में आप पता करेंगे तो हमारा ये बड़ी विधानसभा 4 ब्लॉक का है, 4 ब्लॉक हमारे यहाँ। लेकिन आप पता करेंगे डिग्री कॉलेज कितना है। तो आज चौपारण के बच्चे, हम जैसे आपने पूछा ना कि हमारा पढ़ाई कहाँ हुआ, रांची में हजारीबाग आते हैं। हजारीबाग, मैं भी हजारीबाग और रांची गया पढ़ाई करने के लिए, हमारे भाई भी गए, और मुझे लगता है कि हमारे जो बेटा, हमारा जो बड़ा अभी हो रहा है, उसको भी मुझे पढ़ने के लिए, अगर नेता चुनेंगे तो उनको भी पढ़ने के लिए हजारीबाग और रांची ही भेजना है। सवाल मैं आ रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अकेला जी और मनोज जी का वर्चस्व चल रहा है बहुत दिनों से। कैसे इसको बाहर निकल के आएंगे? क्या आप को लोग पसंद करेंगे? एक युवा राजनीति में आ रहा है, पढ़ा लिखा कोई अगर राजनीति में आ रहा है, तो क्या वो जो पुरानी प्रथा चली आ रही है वो टूटेगी बरी से? देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, टूटेगी तो जरूर टूटेगी। इसलिए टूटेगी कि मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर रहा हूँ, मेरी जो लड़ाई है, मेरी लड़ाई कोई व्यक्ति विशेष से है ही नहीं। कोई मनोज यादव, कोई अकेला यादव, किसी से नहीं है मेरी लड़ाई। मेरी लड़ाई यहाँ के हालात से है। उस हालात से है कि आज 80 साल होने वाला है, फिर भी अगर हमारे बच्चे को ग्रेजुएट तक, एक सिंपल ग्रेजुएट करवाना है, तो उसको मुझे हजारीबाग या रांची भेजना पड़ेगा। हमारी लड़ाई अपनों के लिए है, अपने लिए नहीं है। मैं अपनों के लिए इस सुविधा में लगा हूं कि आज 80 साल होने वाला है, हमारे बच्चों को अगर पढ़ाई की व्यवस्था करनी है तो हजारीबाग और रांची भेजने पड़ेगी। अगर वो भी पैसे हैं पॉकेट में, तो अगर पैसे नहीं है तो उन बच्चों को 10 क्लास पढ़ाने के बाद उनको मुझे, अगर उनके कमाई की व्यवस्था के लिए उनको मुझे दिल्ली, मुंबई और गुजरात के कारखानों में भेजने पड़ती है। आज हम यहाँ से, हमारी माताएँ, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को, जितने हमारे अभिभावक हैं, उनको भोले वाले लोग हैं, उनको बहला फुसला के आज इन लोगों के द्वारा लोग नेता, मंत्री, विधायक बन जाते हैं। लेकिन वो लोग आज देने का कार्य किए हैं तो हमारे घर में लेबर, कुल्ली, मजदूर देने का काम किए हैं। वो लोग आज जब भी आते हैं तो ये ढूंढते हैं कि हमारे घर से उनके लिए उनका कार्यकर्ता कैसे मिले, उनको माला पहनाने के लिए, उनके लिए ताली बजाने के लिए, उनका जयकारा लगाने के लिए हमारे बेटे कैसे उनके सामने आए। तो इसी सोच के साथ मैं आया हूँ राजनीति में कि मैं अब अपने भाइयों को दिल्ली, मुंबई और गुजरात के कारखानों में पीसने नहीं दूंगा, और पढ़ाई के लिए मैं रांची और हजारीबाग नहीं जाऊंगा। उनकी पढ़ाई की और कमाई की संपूर्ण व्यवस्था इसी मिट्टी पे होगी। अब बरी का कोई भी बच्चा नेता, विधायक, मंत्री चुनने से पहले उससे ये पूछा जाएगा कि आप मेरे भविष्य के लिए, मेरे बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था अगर आप करते हैं, मेरे बच्चे की कमाई की अगर व्यवस्था करते हैं, तो मैं आपको वोट दूंगा, और अन्यथा कोई वोट नहीं देगा। पूरा बरी बहिष्कार करेगा और बॉयकॉट करेगा नेताओं का। तो फिर आपने कोई पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन की? निर्दलीय क्यों सोचा? कांग्रेस थी, बीजेपी थी, जेबी के सभी JLK नई पार्टी है, और भी कई पार्टियाँ, क्यों नहीं ज्वाइन की? आज तक आप देखे होंगे कि बरी में बीजेपी का भी गवर्नमेंट रहा, कांग्रेस का भी गवर्नमेंट रहा, और इन 80 सालों में बहुत सारे विधायक और नेता मंत्री रहे, लेकिन किन्हीं ने ये फुलफिल नहीं किया।
मैंने आपको इससे पहले ही बताया, सब ने यहाँ से सिर्फ कार्यकर्ता चुनने का काम किया, हर घरों में लेबर कुली मजदूर बनाने का काम किया। इसीलिए मैं पार्टी पे किसी पार्टी पे टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे लगा कि अभी भी मैं नेता बन के कार्य नहीं कर रहा हूं। अभी भी मैं जो भी कार्य किया बेटा बन के ही किया हूं, और अभी भी आगे भी जो कार्य करूंगा, अगर यहाँ से के लोग, क्योंकि मैं अपनों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और मेरे अपने लोग मेरे साथ में हैं और अपने लोग मुझे जिताते भी हैं, तो जिस तरह बेटा बन के कार्य करते आ रहा हूं उसी तरह बेटा बन के भी कार्य करूंगा। और यहाँ नेता वाला कोई काम नहीं होगा, यहाँ पे कोई कार्यकर्ता नहीं मिलेगा, और जब भी खोजेंगे तो हर घर में भाई मिलेगा। और वैसा बरी का बनाने का परिकल्पना है जिस बरी में पढ़ाई और कमाई की संपूर्ण व्यवस्था हो। बरही जो है जीटी रोड में आता है, तो बरही से लेकर चौपारण तक हम लोग देखते हैं दोनों साइड में जो गांव है, कैसे विकास करेंगे? कोई विजन है, कोई फुल प्रूफ प्लान है आपके पास? बिल्कुल, जब भी हम यहाँ पे उतरे हैं तो एक प्लान के साथ उतरे हैं, क्योंकि अगर ईश्वर ने मुझे अगर यहाँ पे भेजा, इस माटी का बेटा होने के नाते अगर मुझे कुछ ज्ञान दिया, तो उस ज्ञान के तहत हमारा एक पूरा टीम है, जैसा कि आपको बताया मैंने कि मम्मी पापा के नाम से एक महालक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है हम लोगों ने, ठीक है, महालक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है। उस ट्रस्ट में बहुत ऐसे लोग हमारे टीम में जुड़े हुए हैं जो रिटायर्ड IAS IPS जुडिशरी में भी हैं। तो जैसे कि अभी आप सुने कि हमने 51 बेटियों का विवाह करवाया, तो उस तरह का विवाह करवाया। और अभी पढ़ाई के लिए हम एजुकेशन का कैसे यहाँ पे लेके आए, हम हर चारों ब्लॉक में डिग्री कॉलेज लेके आए, नर्सिंग कॉलेज कैसे लेके आए, पॉलिटेक्निक कॉलेज कैसे लेके आए, यहाँ तक कि हम लोग यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी लाने का बात कर रहे हैं। और रोजगार के लिए हम लोगों ने रूट मैप बनाया है कि आप देखे होंगे अभी आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत चल रहा है, तो हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन रिलेटेड प्लांट का प्लांटेशन यहाँ पे करेंगे, जैविक खेती का उपयोग करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ खेती बाड़ी किसान बहुल क्षेत्र और है, लेकिन मजबूरन वो किसान की खेती बाड़ी नहीं करके वो दिल्ली, मुंबई और गुजरात जा रहे हैं। तो ऐसे खेतों को हम लोग, सारे खेतों को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों से लीज पे लेंगे, और यहीं पे एक जैविक खेती आयुर्वेदिक मेडिसिन रिलेटेड प्लांटेशन का काम करेंगे, जिसमें कम से कम हमारा पहला कोशिश है कि पहले ही बार में हम लोग 2000 से 3000 युवाओं को उसमें जोड़ने का कार्य करेंगे, जिससे कि यहीं पे उनकी कमाई की और रोजगार की व्यवस्था हो पाएगी। बात है, तो देख सकते हैं एक विजनरी नेता की तरह बात कर रहे हैं अविनाश आर्या जी, और उम्मीद है कि इस बार निर्दलीय में बरही को एक अच्छा कैंडिडेट मिल रहा है। तो आप लोग इंटरव्यू देखिए और डिसाइड कीजिए कि इस बार का चुनाव जो होगा किस मुद्दे पे आप लेंगे। क्या विकास के मुद्दे पे चुनाव हो रहा है, या फिर युवा नेता जिस तरह की बातें कर रहे हैं उस तरह की बातें से आप प्रभाव होते हैं कि नहीं होते हैं? अभी इनका सभा चल रहा है, काफ़ी लोग आ गए हैं, हम लोग आपसे विदा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, और इसी तरह से लगे रहिए। फिर हम लोग आएंगे जब नॉमिनेशन का दौर चलेगा, जब चुनाव में और लोग उतरेंगे प्रचार करने के लिए, उस टाइम ज़रूर आएंगे कवर करने के लिए किस तरह से प्रचार करते हैं आप लोग। और नया चुनाव इस बार है, क्योंकि नई पार्टी भी झारखंड में एक आ गई है, जेल केम आ गई है, तो एक प्रभाव थोड़ा अलग रहेगा, युवाओं में अलग जोश है। अब देखना उसमें है कि आप कहाँ उतरते हैं इसमें। बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।